सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह के बारे में, जो कि 1857 की क्रांति के मुख्य क्रांतिकारी थे। इनके बारे में हम और जानकारी लेंगे, रोचक तरीके से नई नई चीज़ें सीखेंगे। आज की वीडियो में स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। 10 दिसंबर वर्कशीट नंबर 22 क्लास 7 हिंदी की आज की वीडियो ध्यान से समझे, क्योंकि एग्जाम में इस पार्ट से बहुत ज़्यादा सवाल आपको पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे सवाल। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, 80 का टारगेट आपने पार करना है वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 1857 जो क्रांति हुई थी उसमें वीर कुंवर सिंह का जो नाम है वो कई तरह से लिया जाता है। यानी कि वीर कुंवर सिंह ने एक नहीं, दो नहीं, ऐसे अनेक काम किए जिनके कारण इनका नाम लिया जाता है। और ये ऐसे थे जो वयो और वृद्ध थे, यानी कि न ज़्यादा जवान थे न ज़्यादा बूढ़े थे, यानी कि 40 और 50 की एज में। और इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के साथ बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, तो इसीलिए इनका नाम बहुत ही कारणों से। और आगे जानेंगे आप इनके बारे में, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, है ना। तो वीर कुंवर सिंह का बचपन जो है उन ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है ना, तो पुराने लोगों के बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं चलता है। कहा जाता है ना, कि इनके जो कुंवर सिंह का जन्म है वो कहाँ हुआ, ध्यान से सुने, बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गाँव में। और कब हुआ, 1782 यानी कि 1782 में हुआ। तो ये सारी जानकारी जरूर रखें, सवाल पूछ लिया जाता है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। क्लियर है। तो देखो, इनके पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है, क्या था, साहबजादा सिंह, और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। क्लियर है यहाँ तक। पिता साहबजादा, एक जगदीशपुर रियासत इनकी कोई प्रॉपर्टी थी, यानी कि कह सकते हैं हम कि बहुत बड़ा, मतलब एक उसमें गाँव, वो जमींदार थे। लेकिन इनको अपनी जमींदारी लेने के लिए भी बहुत लड़ना पड़ा अंग्रेजों से। अब ये आप एग्जाम्पल समझो कि कोई क्लास में कोई बुक आपकी है, लेकिन आपकी बुक कहीं गिर गई। अब आपको अपनी बुक लेने के लिए, अपना बैग लेने के लिए भी लड़ना पड़े कि ये मेरा बैग है ना। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होंगी, फ़ोन लेने के लिए लड़ते हैं आप। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके लिए कि जो कि आपकी अपनी है, लेकिन उनको लेने के लिए आपको लड़ना पड़ता है। तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना। पारिवारिक उलझन, है ना, क्योंकि उलझनें तो होंगी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जमींदारी लेना। तो कुंवर सिंह का जो बचपन है वो तो बंटाधार हो गया, यानी कि जो माता पिता जिन पे ध्यान नहीं दे पाए। और जब जगदीशपुर लौटे तो इनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था वो थोड़ी बहुत कर पाए। अब इसका इन पर नुकसान बहुत हुआ कि इनके पिता क्या है, बहुत वीर थे। और वीर होने के साथ साथ क्या थे, वो स्वाभिमानी का मतलब कोई इन पे उंगली नहीं उठा सकता, कोई इन्हें आंखें नहीं दिखा सकता, या कोई इनकी कमी नहीं निकाल सकता। कई लोग होते हैं वो कोई कमी छोड़ते ही नहीं है, और ऐसे लोग चाहते हैं कि कोई मुझ पर उंगली न उठाए। तो ऐसे लोग थे पिताजी इनके। साथ में इनका उदार स्वभाव था, सभी के लिए झुकना, सभी की हेल्प करना। और जैसे मम्मी पापा होंगे ना, बच्चे तो वैसे ही होंगे। तो देखो, पिताजी के व्यक्तित्व का प्रभाव भी कुंवर सिंह पर पड़ा, यानी कि कुंवर सिंह भी बड़े स्वाभिमानी थे और उनका भी उदार स्वभाव था, बहुत ही कूल नेचर। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा स्कूल में नहीं हो पाई, इसलिए उनके पिताजी ने इनको घर पर ही पढ़ाया, क्या, हिंदी, संस्कृत, फारसी। इसके कारण क्या हुआ, ये पढ़ने लिखने में इनका मन लगा नहीं। तो किसमें लगा, बचपन से ही घुड़सवारी, मतलब घोड़े की सवारी करना, तलवारबाजी, बचपन में ही कुश्ती लड़ते थे। तो यही सारे काम उनके बाद में काम आए। देखो, वो सेनानी बने, बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी। तो देखो, यही काम आए ना, घुड़सवारी काम आई, तलवारबाजी काम आई, और कुश्ती लड़ना उनका काम आया। अब बाबू जो कुंवर सिंह थे, उनकी जब मृत्यु हो गई, यानी कि जब इनके पिताजी मर गए, मृत्यु हो गई, तो तब सारी जो जिम्मेदारी किसने संभाली, कुंवर सिंह ने। और उन दिनों अंग्रेजों का बहुत अत्याचार था, बहुत सताते थे, बहुत मारते थे, खाना नहीं देते थे, हम अपनी बात नहीं रख सकते, है ना, चरम सीमा पर। और ब्रिटिश लोगों के हुकूमत से पूरे लोग, सभी इलाके, सारा पूरा भारतवर्ष परेशान था। क्लियर है। अब देखो, कृषि, उद्योग, व्यापार
सब कुछ ठप था, बुरा हाल था। यानी कि आप अपने खेत में भी, आप अपने गमले में पौधे नहीं उगा सकते थे, ऐसी बुरी कंडीशन कर रखी थी। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपके आसपास में अगर ऐसा हो कि आप अपने छत में भी, अपने घर में भी अपने मन मर्जी से खा नहीं सकते, मन मर्जी से आप अपने घर में रह नहीं सकते, तो कैसा लगेगा आपको। वही हाल हमारे थे अंग्रेजों के साथ। जो रजवाड़े थे, राज दरबार थे, वो भी खत्म कर दिया। और भारतीयों को सबसे बड़ी बात है कि ऊंची नौकरियां नहीं दी जाती थी, यानी कि बहुत पढ़ा लिखा हो तब भी नौकरी नहीं मिलेगी। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई, यानी कि पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। और ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने भी ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प ले लिया कि मैं ब्रिटिश सरकार को, मैं अंग्रेजों को यहाँ से भगाऊंगा और मार मार के भगाऊंगा, है ना। तो चलिए, ये है आपके लिए कुंवर सिंह। आपने इनके बारे में बहुत नई नई जानकारी समझी होगी, जानी होगी। आज बड़े वीर थे, स्वाभिमानी थे, और बचपन में इनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, जबकि इनका मन किसी और चीज़ में, घुड़सवारी में लगता था। तो चलिए, यहाँ पर 4-5 सवाल हैं आपके लिए, उनको हम देख लेते हैं, तो इनके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है कि कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था और उन्होंने उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में क्या कुछ मदद मिली या नहीं मिली। तो चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं कि बचपन में वीर कुंवर सिंह का मन पढ़ाई में न लगकर घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती आदि लड़ने में ज़्यादा लगता था, है ना। और उनके इन्हीं कामों के कारण उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली। तो सेनानी बनने के लिए क्या चाहिए? घुड़सवारी चाहिए, तलवारबाजी, कुश्ती चाहिए, और सबसे ज़्यादा तो चाहिए हौसला और ताकत चाहिए, जो कि वीर कुंवर सिंह में था। तो दूसरा सवाल सिंपल सा है कि वीर कुंवर सिंह के माता पिता के क्या नाम थे। तो मम्मी का नाम और पापा का नाम बताना है। तो चलिए, वैसे तो उम्मीद करूंगा बता लोगे। मम्मी का नाम देखो, वीर कुंवर सिंह का जन्म, सबसे पहले थोड़ा सा आप इसका आंसर को स्मार्ट लिखोगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के जगदीशपुर गांव में। इनके पिता का नाम था साहबजादा, सॉरी यहाँ पर ज़्यादा पूरा नाम नहीं आया, कट गया, ज़्यादा नहीं, ये साहबजादा सिंह। और माता का नाम पंच रतन कुंवर, रतन, क्लियर है। तो पिताजी का नाम साहबजादा सिंह और मम्मी का नाम पंच रतन कुंवर था। तो याद रखना आपने ये नाम। अब तीसरा सवाल देखो कि कुंवर सिंह के पिताजी कैसे थे, किस टाइप के थे, उनका नेचर, स्वभाव कैसा था। तो चलिए, आंसर देखो कि वीर कुंवर सिंह के जो पिताजी थे वो बड़े वीर थे, बहुत ज़्यादा था, मतलब वीरता थी उनमें। अपनी सियासत तो उन्होंने अपने आप ही ले ली, है ना, अंग्रेजों से। और साथ में क्या थे, वो स्वाभिमानी भी थे। साथ में उनका स्वभाव बड़ा उदार था, बहुत ही स्वीट नेचर था। तो आपके आसपास में अगर इस तरह के नेचर वाले कोई हो, आपके घर में कौन है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि जैसे वीर कुंवर सिंह के पिताजी थे, बड़े वीर थे, स्वाभिमानी थे और उदार स्वभाव के थे। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है तो ज़रूर लिखेंगे, और उनका रिलेशन भी आपके साथ क्या है ज़रूर बताएंगे कमेंट में। तो चौथा सवाल देखो कि कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प क्यों लिया। तो देखो, इसके तो कई कारण थे, तो ऊपर से लिख देंगे आपके इसके कई कारण थे। पहला कारण था अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर निर्मम अत्याचार, यानी कि बिना ममता के कहीं भी किसी को भी कहीं पर भी मार देना, तो इसे कहते हैं निर्मम। भारतीयों को भारत में ऊंची नौकरियों से वंचित रखा जाता था, यानी कि हमारे देश में ही हमें नौकरी नहीं मिलती थी। अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास पूरी डिग्री, तब भी रजवाड़ों के राज दरबारों का भी को भी समाप्त कर दिया गया, और कृषि, उद्योग, व्यापार का भी बड़ा बुरा हाल था। क्लियर है। तो ये आप इसका आंसर लिखोगे, और कुछ इसमें ऐड ऑन करना हो, कुछ और नई चीज़ जोड़नी हो, तो आप जरूर जोड़ सकते हैं। और अगला सवाल बड़ा ही इजी है। इस गद्य में कुछ शब्दों का, बहुवचन शब्दों का रूप प्रयोग हुआ है। तो बहुवचन वाले शब्दों को आपने इस वर्कशीट में छांटने हैं। तो चलिए, मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप वर्कशीट को और भी देख के और भी शब्द बता सकते हैं। कोई दिखे आपको तो मुझे कमेंट करके बताना। इनके अलावा जैसे गद्य में आए बहुवचन शब्द कौन से? दृष्टियों, उलझनों, उनको, है ना, उनके, उन्होंने, दिनों, लोगों, रजवाड़ों, भारतीयों और नौकरियों।
इतने शब्द तो मैंने छांट के लिखे हैं, इनके अलावा कुछ और भी आपको दिखता है तो वीडियो को में कमेंट में भी बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है ताकि आपके दोस्तों को भी लगे कि आप उनकी हेल्प करते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।